मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए करो या मरो की स्थिति। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। 5 कारण जिस वजह से नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। क्या 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए होगा आखिरी दाव? इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। और क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए बने स्पीड ब्रेकर? इन दिनों नीतीश कुमार के सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। उन्हें जरूर किसी ज्योतिषी से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए और अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ भी करवाना चाहिए। अरे भाई, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार डगरा पर के बैगन हो गए हैं, इससे ना सिर्फ उनकी छवि खराब हो रही है, बल्कि बिहारियों को भी अपने इमेज की चिंता हो रही है और लोगों ने उन पर विश्वास करना भी छोड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। देखिए, आज के जो 5 मुद्दे, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, उस थंबनेल के हिसाब से आज हम जो विश्लेषण करके आपको देने जा रहे हैं वो बताएगा और आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि आखिर ये 5 वजह सही में नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बने देंगे या नहीं। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ठीक नहीं दिख रही। सूत्रों की माने तो उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है, तो उनका स्वस्थ रहना तो बहुत ही जरूरी है, खास करके जदयू के लिए, क्योंकि वही तो एकमात्र पिलर है जदयू के। वरना जदयू में और है कौन? कोई चेहरा नजर नहीं आता। आप भी सोच के देख लीजिए। खैर, ये बात तो बात की बात है। आज हम बात करेंगे उन 5 मुद्दों पर जो माना यह जा रहा है कि 2025 के विधानसभा की 5 बड़ी वजह होंगी जो नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री का कुर्सी नसीब नहीं होने देंगी। 5 मुद्दों में जो सबसे पहला मुद्दा है हम आपको साझा कर रहे हैं, वो मुद्दा है आरक्षण का। आपको बताते चलें कि नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसके बाद राजनीतिक बवाल होना लाजमी था। इसके बाद कई सारे संस्थानों में भी इस आरक्षण के आधार पर नौकरियां भी बांटी गई और लोगों ने जब 1 साल नौकरियां कर ली तो उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। फिर जब इसका विरोध करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उसे सही करार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने नौकरियां कर ली हैं उनका क्या होगा? उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे से बिहार की राजनीति में तेजी देखने को मिली। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक बड़ा झटका थी। इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसका कहना है कि 9वीं अनुसूची में पहले से ही 284 कानून है। केंद्र सरकार को बिहार के मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, लेकिन जदयू की सहयोगी बीजेपी ने उसकी इस मांग पर अभी तक क्यों चुप्पी साधी हुई है, इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि भाजपा ने जाति सर्वेक्षण और आरक्षण बढ़ाने का समर्थन तो किया था, फिर उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की इस मांग को मान लिया तो अन्य राज्यों से भी इसी तरह की मांग उठने लगेंगी। ऐसे में हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बिहार जैसे राज्य जहां की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वहां जदयू के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला अस्तित्व का सवाल हो सकता है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जदयू पर लगातार इस बात पर हमलावर है कि वो आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाए, प्रेशर पॉलिटिक्स। उसका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार जदयू और टीडीपी के भरोसे है, इसीलिए जदयू को बीजेपी पर दबाव बनाना चाहिए। आपने देखा होगा नीतीश कुमार इस बीच जदयू बीजेपी पर कुछ इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे थे। राजद ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने इस मामले की ठीक से पैरवी ही नहीं की।
अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। तो दूसरा मुद्दा जुड़ा है शिक्षकों से। बिहार के उम्मीदवारों को दूसरे राज्यों की तरह डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं शिक्षक, ताकि उन्हें उस राज्य से होने का फायदा मिल सके। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि सीटेट और एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स TRE3 के लिए योग्य नहीं होंगे। ऐसे लोग इस बार से बीपीएससी टीचर भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। बीपीएससी TRE3 का नोटिफिकेशन फरवरी 2024 में आया और परीक्षा मार्च में लेने की बात कही गई। ऐसे में कई बार परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी आउट हो गया, जिसके बाद भी बवाल हुआ। फिर अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिलने की भी शिकायत रही। ऐसे में जो शिक्षक वर्ग है वो खासा नाराज है और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उन्हें शिक्षक लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा उनका मुद्दा है कि उन्हें जो निकाल दिया गया है और उनका जो डोमिसाइल का मुद्दा है वो, और दूसरा जो शिक्षक लोग इतने तैयारी कर रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, बार बार प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, ये बड़ा मुद्दा है उनके लिए, क्योंकि उनके साथ बार बार धोखा हुआ है। सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। दूसरा, जो अभी एक दो दिनों में आपने सुना होगा शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग 5 साल में कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी राजनीतिक बवाल होने लगा, जो लाजमी था। अब विपक्ष का आरोप है कि अब शिक्षकों के भी ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार में बैठे लोग मनमाने पोस्टिंग के लिए पैसे वसूलने का एक नया गोरख धंधा शुरू कर सकते हैं। हालांकि दिव्यांग या बीमार शिक्षकों की समस्या को देखते हुए 5 वर्ष से पहले भी ट्रांसफर किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अनुसार दिसंबर से शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि नई पॉलिसी जारी होने के बाद कई खामियां बताई जा रही हैं। शिक्षक संघ ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है, यहां तक कि कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि इससे यूपी झारखंड वालों को फायदा होगा, बिहारियों को फायदा नहीं होगा। इस विषय पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि ट्रांसफर नियमावली के अनुसार पुरुष शिक्षकों की गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगी। कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, ऐसे में वहां क्या होगा और यह बाध्यता पुरुष शिक्षकों के साथ ही क्यों है, यह बड़ा सवाल है। शिक्षिकाओं के लिए गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होने की बाध्यता है और यही नियम पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए। यहां नियमावली में शिक्षकों के प्रति सरकार का दोहरा रवैया दिख रहा है, जो सबसे बड़ा कारण है विरोध का। अब बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ। तो तीसरा मुद्दा आता है प्रशांत किशोर से। जब से प्रशांत किशोर की जनसुराज को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है, तब से ही नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। आपको याद ही होगा पिछले विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को सीधे तौर पर जदयू के खिलाफ उतार दिया था और जहां भी जदयू चुनाव हारी वहां उतने ही मार्जिन से जदयू चुनाव हारी, यानी नीतीश कुमार चुनाव हारे जितना वोट चिराग पासवान के उम्मीदवारों को आई थी। इसके बाद लोग कहने लगे कि चिराग ने टारगेट करके नीतीश को हराया। इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान तो शायद नहीं उतारेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी अपना उम्मीदवार, लेकिन प्रशांत किशोर एक नए उभरते हुए प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं, खास करके तब जब उन्होंने बिहार की लगभग जिलों में पदयात्रा करने के बाद एक आकलन कर लिया है कि कौन से उम्मीदवार को कहां से किस जिले से टिकट देना चाहिए। और जैसा कि आपने उनके दावों और वादों में भी देखा होगा, वो भी जात पात की राजनीति पर उतर आए हैं, शुरू कर चुके हैं। और यह देखने को तब मिला जब उन्होंने अपने पार्टी का अध्यक्ष ही दलित समाज से आने वाले भारतीय अधिकारी, जो पहले भारतीय अधिकारी रह चुके विदेश मंत्रालय में, मनोज भारती जी को बनाया, जो विदेश सरकार के मंत्रालय में काफी दिनों तक कार्यरत भी थे। अब बात करते हैं चौथे मुद्दे की। तो चौथा मुद्दा जदयू के अंतर्कलह की वजह से जुड़ी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जदयू 2025 चुनाव तक आते आते टूट जाएगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के दरमियान रिश्ते खराब होते नजर आए, वहीं ललन सिंह को लेकर भी नीतीश कुमार काफी सचेत मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जदयू के अंदर की सूत्रों की माने तो जदयू के अंदर 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट नीतीश कुमार के फेवर में है तो दूसरा अशोक चौधरी के। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव जदयू के लिए क्या दिन दिखाएगा, यह कहना बेहद मुश्किल है। काफी लोग उनको छोड़ के जा भी चुके हैं। पांचवा और अंतिम मुद्दा सीधा सीधा नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है।
नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और अड़ियल रवैये की वजह से माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इन दिनों काफी अस्वस्थ हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर वो विदेश में जाकर अपना इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके वापस आने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार अब तक नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि थोड़े थोड़े वो पहले से चिड़चिड़े भी हो गए। बात अगर अड़ियल रवैये की करें तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर दी है उसको लेकर भी बिहार के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। कारण यह है कि शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी शराब धड़ल्ले से बिहार में मिलती रहती है। कई बार तो नेताओं को भी इसका सेवन करते हुए देखा गया है। कभी किसी सरकार में बैठे पार्टी के नेता के घर पर शराब के कार्टून मिलते हैं तो कभी शराब के कार्टून विपक्षियों के घर पर भी मिले। अब क्या किसको कहेंगे, कौन किसको दोष करेगा? लोगों से भी जब हमने इस बात के बारे में पूछा तो लोगों ने भी यही कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार का एक फ्लॉप प्लान है और जिसकी वजह से बिहार सरकार को राजस्व का एक बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। तो आपने देखा कि इन 5 मुद्दों को हमने एक विस्तृत तौर पर और एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखा है। अब आपको इन 5 मुद्दों को देखने के बाद क्या वजह लगती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? आपकी इन 5 मुद्दों को देखकर क्या राय है? अपने सुझाव कमेंट माध्यम से हम तक जरूर साझा करें और बाकी की तमाम विश्लेषण के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।